हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो प्रूफ से रिलेटेड है। प्रूफ दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक वीडियो मैंने डाली थी थ्योरम्स के ऊपर, तो उसमें मैंने रूट 2 कैसे इर्रेशनल है उसका प्रूफ दिया था। बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम वैसे ही प्रूफ रूट 5 का भी है। ठीक है, रूट 5 को इर्रेशनल कैसे प्रूफ करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? आप पहले इस इर्रेशनल नंबर को पहले आप रेशनल मानेंगे। ठीक है, पहले आप रेशनल मानेंगे, फिर रेशनल मानने के बाद आपको उसे गलत प्रूफ करना है। ठीक, यही आपका होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और इसी को यूज़ करके हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को ही नहीं, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको पूरा समझ में आएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। अगर यदि किसी कारणवश कोई वीडियो में समस्या आ रही है, यानी वॉइस या कैमरे से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और ऊपर आई बटन में इसका प्रीवियस वाला जो इसका पहला वीडियो था वो आप देख सकते हैं, यानी एक्सरसाइज 1.1 आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और प्रूव दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। तो दोस्तों, इसके सॉल्यूशन में हमें करना क्या है कि पहले रूट 5 को हमें रेशनल प्रूफ करना है। सॉरी, रेशनल प्रूफ नहीं करना, रेशनल मानना है। ठीक है, तो लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग 9 to 10th में गए हैं, तो आपको थोड़ा इस तरह के सवाल कम समझ में आएंगे, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, अभी आपको एक बार में कोई चीज़ नहीं आ सकती है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। ठीक है, आपको यहाँ से देखने के बाद 2 से 3 बार आपको खुद से लगाना है, तभी आपको आएगा। ठीक है, लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है, दोस्तों मैं आपको इस वीडियो को देखने से पहले सजेस्ट करूँगा कि आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आपको को प्राइम या प्राइम ऐसे नंबर्स नहीं पता है कि क्या होते हैं, या रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर नहीं पता है क्या होते हैं, तो दोस्तों आपको ये वीडियो 100% समझ में आने वाले नहीं है। तो आपको पहले वो वीडियो देख लेना है, अगर आपको नहीं पता है कि ऐसे नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको पता है तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रूट 5 को रेशनल माना है, और रूट 5 अगर रेशनल है तो इसे हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या होंगे? को प्राइम। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि को प्राइम क्या होता है। ठीक है, मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ। और यहाँ पर P और Q को प्राइम इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इंटीजर्स क्यों होंगे ये भी मैं बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर वहीं पर सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, और Q डज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q डज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसको दोस्तों स्क्वायर हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड में। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, ये P² / Q²। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 5Q² = P²। दोस्तों हमने को प्राइम माना है, को प्राइम यानी कि जिसका HCF केवल 1 होता है, यानी अदर देन 1 कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं। इसमें हमें दिख रहा है कि 5 इसका फैक्टर है, यानी 5 से P² जो है वो डिविजिबल है। भाई 5 से 5 इसका फैक्टर है ना, तो इफ़ 5 इज P², if P² is divisible by 5, then P is also divisible by 5।
क्यों होगा? बाई थ्योरम, ये बाई थ्योरम ये हो जाएगा। दोस्तों इसकी थ्योरम मैंने प्रूफ कराई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इफ़ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब दोस्तों अगर पी भी 5 से डिविजिबल है, भाई अगर p इज इक्वल टू 5 इंटू कोई नंबर है, ठीक है, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कुछ भी है, उन सभी को हम m मान लेते हैं, ठीक है, तो p को हम 5m के फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई p स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है यानी कि 5 इसका फैक्टर है, और फैक्टर है तो p का भी फैक्टर होगा बाई थ्योरम, तो p का भी फैक्टर होगा, तो इसका मतलब है कि p को हम 5 इंटू जो बचे कुचे फैक्टर्स हैं उनको हम m या n कोई भी लेटर एज्यूम कर लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल, तो यहाँ पर p इज इक्वल टू 5m जैसे मैंने इसे कंसिडर किया है। तो 5 अगर p इज इक्वल टू 5m अगर है तो ये 1 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, वैल्यू रखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p की जगह पर यहाँ पर 5m हो जाएगा, तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह 5m ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, भाई इसको ओपन करेंगे तो 25m स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 5 नीचे जाएगा तो 5 से ये 25 कट जाएगा, तो 5 बार में q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने देखा था ऊपर कि p स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, यहाँ पर q स्क्वायर डिविजिबल है 5 से। q स्क्वायर इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है, डिविजिबल बाई किससे, 5 से, बाई थ्योरम, ठीक है। और इसलिए इसमें अब दोस्तों देख पा रहे हैं कि इन दोनों में 5 कॉमन है, यानी दोनों में 1 के अलावा 5 भी फैक्टर है, तो इसलिए कोप्राइम इंटीजर मैंने माना था, पर कोप्राइम इंटीजर्स ये यहाँ पर आ ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर 2 फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं, एक तो 1 जो कि 1 होना चाहिए और एक 5 भी मिल रहा है, तो ये यहाँ पर कोप्राइम इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस p, q हैज़ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 के अलावा भी फैक्टर है, ठीक है, अदर देन 1, दैट इज क्या है, सॉरी दैट इज 5, ठीक है, 5 इसका कॉमन फैक्टर है, इसलिए क्या हो जाएगा, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, मैंने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ किया है ना भाई, उसको उल्टा मानकर फिर गलत प्रूफ कर रहे हैं, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, यानी हमने जो माना था, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, या फिर आप दोस्तों एक लाइन, मतलब आप लोग अगर अपने आप लिख रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन एंड प्रूव्ड दैट आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, ठीक है, तो हेंस √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, यहाँ पर आपका ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अपने एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इर्रेशनल। दोस्तों हमें इसमें इस नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करना है। इसको कैसे इर्रेशनल प्रूफ करेंगे, इसमें भी उसी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे।
और इसे मान लेते हैं लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर है। तो क्या हो जाएगा, देन 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि हम इसे P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं ये, अगर इसको रेशनल नंबर हमने मान लिया है तो। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं इसकी कंडीशंस रेशनल नंबर की। P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशंस हो गई। अब दोस्तों इसको हमें डायरेक्टली प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखिए 2√5 को हम यहीं पर रखते हैं इज इक्वल टू, दोस्तों ये पॉजिटिव का 3 है ना, ये इधर जाएगा तो निगेटिव का हो जाएगा, ये निगेटिव का हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा और ये इससे होगा। ठीक है, 2√5। ठीक है, अब दोस्तों इसको ये मल्टीप्लाई में है ना, 2 × √5, तो 2 को नीचे ले आते हैं, √5 इज इक्वल टू P - 3Q/2Q। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इतना होने के बाद अब आपको देखना क्या है, अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये जो है ये आपका इर्रेशनल नंबर है। भाई मैंने प्रूफ किया है, ये आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। ठीक है, कि आपको ये बताना है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। भाई हमें तो ये पूरा नंबर इर्रेशनल प्रूफ करना है ना, हमें ये तो दिया नहीं गया कि √5 रेशनल है या इर्रेशनल। तो ये चीज़ तो हमें पता है कि √5 इर्रेशनल है। इसे आप डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लागू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो √5 है वो इर्रेशनल नंबर है, और जो यहाँ पर दिया गया है वो इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है और ये P/Q के फॉर्म में नहीं है। ये हमें पता है ये इर्रेशनल नंबर है। तो सिंस, या फिर आप साइन का यूज़ करिए, चूँकि √5 इज इर्रेशनल नंबर एंड P - 3Q/2Q इज रेशनल नंबर। ठीक है, बट रेशनल नंबर कभी भी कैन नॉट बी इक्वल टू इर्रेशनल नंबर। भाई रेशनल नंबर को हम इर्रेशनल नंबर के इक्वल कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ इसमें आपको स्टेटमेंट से लिखना है, बट रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इर्रेशनल नंबर, है ना। तो थस आवर assumption was wrong, and it contradicts, hence 3 + 2√5 is an irrational number। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्रूफ करना है आपको। ठीक है, कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका इसमें। आपको दोस्तों ऐसे ही करना है, पहले आपको रेशनल मानना है, फिर रेशनल मानने के बाद जो आपका आया है वो इर्रेशनल और रेशनल के इक्वल आ गया है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि 5 एक इर्रेशनल नंबर है, √5, और P - 3Q/2Q ये एक रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, और इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, और इसलिए 3 + 2√5 एक इर्रेशनल नंबर हमने प्रूफ कर दिया। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो फ्रेंड्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स दिए गए हैं, 1/√2, 7√5 और 6 + √2। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं सिंपल सीरियल वाइज कराऊंगा। ठीक है,
और मैंने क्वेश्चन यहीं पर नोट कर दिया है तीनों, और मैं इन्हें सीरियल वाइज कर दूंगा, ठीक है, 1 2 3 करके। और इसका जो प्रूफ है वो एकदम सेम पिछले वाले प्रूफ जैसा ही है, जैसे √2 प्रूफ किया था किसका, इसका, ठीक है। और भी सारे प्रूफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन दोस्तों करते हैं। क्या हो जाएगा कि 1/√2 को पहले हम रेशनल मानेंगे। दोस्तों लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फिर वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको यहाँ पर लिखना है कि लेट 1/√2 बी अ रेशनल नंबर, ठीक है, और फिर 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। भाई रेशनल है तो इसलिए P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पर कंडीशन लिख दीजिएगा, जो कि क्या होती है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P/Q आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, P/Q आर को प्राइम इंटीजर्स, ये दोस्तों कंडीशन होती है। और इसको आपको स्क्वायरिंग करना है दोनों साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग दोनों साइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं ऐसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लैंग्वेज बनाकर करिएगा। यहाँ पर लिखेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू P²/Q²। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2P² इज इक्वल टू Q², ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल √2 जैसे प्रूफ किया था उसी तरह, या फिर कह सकते हो √5 जैसे प्रूफ किया, मतलब मैंने √2 किया था पर वो जो है प्रूफ वाले वीडियो में है और √5 इस वाले वीडियो में है। तो √5 को जैसे प्रूफ किया था उसी तरह इसका भी प्रूफ है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं Q² इज़ डिविजिबल बाई 2। आपको यहाँ पर लिखना है Q² इज़ डिविजिबल बाई 2, देन Q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 बाई थ्योरम, ठीक है, आपको ब्रैकेट में लिखना है बाई थ्योरम। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लाइन लिखने के बाद आपको क्या लिखना है कि जो Q है अगर वो डिविजिबल है 2 से तो Q को 2C के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लेटर को मान सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट मान सकते हैं। Q को मैंने 2C के फॉर्म में लिख लिया। अब ये 1 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 2P² इज इक्वल टू 2C का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 2P² इज इक्वल टू 4C², ये कट जाएगा तो P² इज इक्वल टू 2C²। अब यहाँ पर देखा था ऊपर कि जो Q² है वो डिविजिबल है 2 से, और यहाँ पर देखा है कि P² भी डिविजिबल है 2 से। अब दोस्तों दोनों में 1 के अलावा हमारा 2 भी कॉमन मिल रहा है फैक्टर, इसलिए ये दोस्तों कोप्राइम नंबर्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि कोप्राइम नंबर्स की कंडीशन को ये फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए दे आर नॉट कोप्राइम्स, ठीक है, यह कह सकते हो कोप्राइम इंटीजर्स, ठीक है। और फिर आपको नीचे लिख देना है वही जो सब में लिखते आ रहे हैं कि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, या इट कॉन्ट्राडिक्ट्स ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हेंस 1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब दोस्तों सेकंड पार्ट करते हैं अपना। सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट है यहाँ पर 7√5, ठीक है। सेकंड पार्ट है 7√5। दोस्तों इसको आपको डायरेक्ट कर लेना है। कैसे करेंगे, यही कि 7√5 को पहले आपको रेशनल मानना है, फिर रेशनल मानने के बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कंडीशन लिख लीजिएगा और इसको अब हम मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में भेज देते हैं। तो √5 इज इक्वल टू P/Q 7Q, ठीक है। अब दोस्तों ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। आपको लैंग्वेज में लिखना है कि √5 वी नो दैट √5 इज इज एन इरेशनल नंबर, बट P/7Q इज अ रेशनल नंबर। सिंस रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, हेंस क्या हो जाएगा कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर।
ठीक है, आपको ये भी लिख देना है इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर रॉन्ग एजम्पशन एंड हेंस 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। दोस्तों जो अगला पार्ट है वो है 6 + √2। ठीक है, क्या है 6 + √2। तो फ्रेंड्स 6 + √2 को भी आपको वैसे ही प्रूव करना है। आपको पहले लिखना है लेट 6 + √2 बी अ रेशनल नंबर, फिर इसे आप P/Q के फॉर्म में डिनोट करेंगे। ठीक है, P/Q के फॉर्म में डिनोट करेंगे, यहाँ रेशनल नंबर की कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, और फिर ये प्लस का है, ये पॉजिटिव का है, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। √2 = P/Q -6 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होकर ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ होगा। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है और P - 6 Q/Q एक रेशनल नंबर है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे कि सिंस √2 इज एन इरेशनल नंबर एंड P - 6 Q/Q इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर और ये एक इरेशनल नंबर, थस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर रॉन्ग एजम्पशन या इट कॉन्ट्राडिक्ट्स ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हेंस 6 हेंस ठीक है 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने ऐसे बता दिया है, क्योंकि इसके प्रूफ में थ्योरी बहुत ज़्यादा है और कैलकुलेशन कम है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और इसके बाद ये जो चैप्टर 1 है वो आपका ख़त्म होता है। दोस्तों भले ही ये चैप्टर ख़त्म हो गया है आपका चैप्टर नंबर 1, लेकिन कुछ ऐसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे कि अभी आपने √3 को कैसे इरेशनल प्रूफ करना है ये आपको नहीं पता है, फिलहाल तो ऐसे ही होगा। जो बच्चे मतलब थोड़ा दिमाग लगाएंगे वो कर ले जाएंगे। और एक जैसे क्वेश्चन है जिसमें 2 अंडर रूट दिए रहते हैं, जैसे आपका ये क्वेश्चन हो गया √5 - √2 को आप इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसी तरह के कुछ ऐसे घुमाऊ वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जो अभी तक आपने नहीं देखे हैं, उन सभी को मैं एक वीडियो में अलग से अपलोड करूंगा और कोशिश करूंगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ला पाऊँ। और दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड मैं एक फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और उसमें एचसीएफ और एलसीएम का समझ लीजिए पूरा महाभंडार रहेगा, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस कॉन्सेप्ट में, और ख़ासकर उसमें जिसमें दिया रहता है रिमाइंडर, कैसे जब रिमाइंडर दिया रहता है तब उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो उस टाइप की मैं वीडियोज़ अपलोड करूंगा जो कि इस कॉन्सेप्ट से तो बाहर होंगे पर वो इम्पॉर्टेंट बहुत होंगी। ठीक है दोस्तों, वो वीडियोस मैं प्लेलिस्ट में नहीं डालूंगा, इसके लिए आपको चैनल पर बने रहना होगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप वो वीडियो देख पाएँ। क्योंकि दोस्तों प्लेलिस्ट में कुछ सीरियल वाइज चैप्टर्स ही रखे जा सकते हैं, वो ऐसे चैप्टर्स नहीं रखे जा सकते जो एनसीईआरटी से बाहर हैं। I mean, ऐसे टॉपिक्स नहीं रखे जा सकते जो एनसीईआरटी के बाहर हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर बने रहिए ताकि मैं जो अगली वीडियो अपलोड करूं काफ़ी इम्पोर्टेंट अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आपको चैनल पर बने रहना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।